राजकुमारी लक्ष्मणा मद्र नरेश की एकमात्र पुत्री और इतनी सुंदर इतनी सुलक्षणा थी कि इंद्र अग्नि प्रभूति लोकपालों तक ने महाराज से उसके लिए याचना की थी, किंतु महाराज ने सबको मना कर दिया था कि वह अपनी इकलौती पुत्री के मन के विपरीत उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। अपनी पुत्री के विवाह के लिए महाराज ने स्वयंवर का आयोजन किया था और द्रौपदी स्वयंवर से कहीं कठिन थी लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। आइए विस्तार से जानते हैं इस रोचक वृत्तांत को। अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृत्तांत सीधे हमारे ग्रंथों से आप तक लाता है। आप सबका अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए और कृपया एक लाइक जरूर दीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट अध्यात्म गुरु है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की ओर। श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 10 अध्याय 83 के अनुसार एक समय यादव पर कौरव कुल की स्त्रियां एकत्रित होकर आपस में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभुवन में ख्याल लीलाओं का वर्णन कर रही थीं। तब वहां द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मणी, हे भद्रे, हे जामवंती, हे सत्यभामे, हे कालिंदी सैव्य, हे लक्ष्मणा, रोहिणी और अन्यान श्री कृष्ण की पत्नियों, तुम लोग हमें यह बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया था। तब सभी रानियों ने द्रौपदी को एक एक करके श्री कृष्ण के साथ हुए उनके विवाह कैसे संपन्न हुए इसका वर्णन देने लगी। जब लक्ष्मणा की बारी आई तो वह बोली, हे रानी जी, देव ऋषि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते थे। उसे सुनकर ये सोच कर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वर्णन किया, मेरा चित्त भगवान के चरणों के आसपास हो गया। मेरे पिता बृहस्सेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। तब उन्हें मेरी अभिप्राय मालूम हुआ। तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए ये उपाय किया। महारानी जी, जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्य भेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया था। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ ये विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिखाई देती थी। जब ये समाचार राजाओं को मिला तब सब ओर से समस्त अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ पिताजी के राजधानी में आने लगे। मेरे पिताजी ने आए हुए सभी राजाओं का बल पौरुष और अवस्था के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सके। उन्होंने धनुष को ज्यों का त्यों वैसे ही रख दिया। कई राजाओं ने धनुष की डोरी को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे तक खींच तो लिया, परंतु वे उसे दूसरे सिरे से बांध तक नहीं सके। उसका झटका लगने से कई राजा जमीन पर ही गिर पड़े। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध, अबंष्ट नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण, इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा लिया, परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता न चल पाया। पांडव वीर अर्जुन ने जल में उस मछली की परछाई देख लिया और ये भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण भी छोड़ा, परंतु उनसे लक्ष्य भेद न हो सका। उनके बाण ने केवल उसका स्पर्श मात्र ही किया। रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने की लालसा एवं साथ ही साथ लक्ष्य भेद की चेष्टा भी छोड़ दिया। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में ही अनायास ही उस पर डोरे चढ़ा दिए। बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई को देखकर बाण मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया। देवी जी, उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगा और आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। उसी समय
मैंने रंगशाला में प्रवेश किया। मैंने चितवन से चारों ओर बैठे हुए राजाओं की ओर देखा, फिर धीरे से अपनी वरमाला भगवान के गले में डाल दी। जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी को वरमाला पहना दी, उन्हें वरण कर लिया, तब कामातुर राजाओं को बहुत कष्ट हुआ। वे बहुत ही चिढ़ गए थे। तब चतुर्भुज भगवान ने अपने श्रेष्ठ चारों घोड़ों वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और हाथ में सारंग धनुष लेकर तथा कवच पहनकर युद्ध करने के लिए रथ पर खड़े हो गए। परंतु हे रानी जी, सारथी दारुक ने रथ को सब राजाओं के सामने ही द्वारिका की तरफ हाँक दिया। उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए सज धज कर धनुष लेकर उस उद्देश्य से रास्ते में पीछा किया कि हम भगवान को रोक लें, परंतु उनमें से एक भी सफल नहीं हो पाया। सारंग धनुष से छूटे हुए तीरों से किसी की बांह कट गई तो किसी के पैर कट गए और किसी की गर्दन ही धड़ से अलग हो गई। बहुत सारे लोग तो उस रणभूमि में ही सदा के लिए सो गए और बहुत से युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। तदंतर यदुवंश शिरोमणि भगवान सूर्य की भांति अपने निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वत्र प्रशंसित द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। उस दिन द्वारिका नगरी विशेष रूप से सजाई गई थी। मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से मेरे पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान परिपूर्ण हैं, तथापि मेरे पिता ने प्रेमवश उन्हें बहुत सी दासियां, सब प्रकार की संपत्तियां, सैनिक, हाथी, रथ के घोड़े एवं बहुत से बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। रानी जी, हमने अपने पूर्व जन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो हमें इस जन्म में स्वयं भगवान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें एक लाइक देकर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पास भी शेयर कीजिएगा और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेते ही आपसे इजाजत, मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय सनातन।